अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मसाले वाली फ्राई मछली और चटनी की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। मछली है मेरे पास 4 किलो। मैंने इसको धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। बेसन है मेरे पास 1 प्याली। लहसुन है 15 जवे और हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। मैंने इसको मैश कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कुटी मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च है 2 चाय के चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च इसमें जा रही है 1 चाय का चम्मच। अजवाइन भी है 1 चाय का चम्मच। लेमन जूस है तकरीबन 2 चाय के चम्मच। पानी डालकर इसका अमीज़ा तैयार कर लेंगे। तकरीबन पौना कप मैंने पानी डालकर इसका सारा अमीज़ा तैयार कर लिया है। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। जब हम बाज़ार से मछली ख़रीदते हैं तो उसको ऑलरेडी नमक लगा होता है। आपने बाज़ार से मछली लाकर उसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है और तकरीबन 4 घंटे बाद आपने इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अब मैं इसको मसाले में डिप कर रही हूँ। इसी तरह से आपने अपनी सारी मछली को मसाला लगा लेना है। मछली को मसाला मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। चटनी के लिए मेरे पास है 1 पाव इमली, 1 पाव खुबानी, 1 चौथाई चम्मच नमक, 1 चौथाई चम्मच सुरख मिर्च और आधी प्याली है चीनी। इमली को भिगोकर इसकी गुठलियाँ निकाल लीजिए। खुबानी को भी भिगोकर आपने नरम कर लेना है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम कढ़ाई में इकट्ठा डाल देंगे। नमक, सुरख मिर्च, चीनी, इमली और खुबानी डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी है तकरीबन 4 गिलास। पानी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। जब बॉयल आ जाए तो आपने इसको ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाना है। 45 मिनट गुजर जाने के बाद चटनी हमारी तैयार है। मैं इसमें से गुठलियाँ निकाल रही हूँ। इसमें कोई भी गुठली रहने ना पाए, इससे आपकी चटनी कड़वी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको मशीन में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे चम्मच से मसल कर यकजां कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक लेमन। लेमन का रस डालने से आपकी चटनी 1 महीने तक फ्रिज में सेफ रहेगी और चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। लीजिए, हमारी मज़ेदार इमली और खुबानी की चटनी तैयार है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें मछली डाल रही हूँ। ठंडे ऑयल में आपने मछली नहीं डालनी, इससे आपकी मछली कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी। मछली डालने के बाद हमने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। इस तरीके से आप मछली बनाकर खाएं, आप बाज़ार की मछली खाना भूल जाएंगे।
जब मछली की एक साइड पक जाए तो उसकी साइड चेंज कर दीजिए। आपने बार बार मछली को पलटना नहीं है, इससे आपकी मछली टूट भी सकती है। छुरी की मदद से मछली को 1 से 2 कट लगा लें। इसमें थोड़ा सा अभी भी पानी मौजूद है, मैं इसको थोड़ा सा अभी और फ्राई करूँगी। मछली को 1 से 2 बार पलट लें ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। मछली तैयार होने के बाद आपने इस पे चाट मसाला छिड़क कर खाना है। स्ट्रेनर की मदद से आप इसको निकाल लीजिए ताकि इसका सारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।